अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कुकिंग विद फरा खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए एक बार दोबारा से सर्दियों की बेहतरीन सी सौगात लेकर आई हूँ। ये है सोंठ मखाने। तो ये आप जो है सर्दियों की एक बहुत अच्छी डिश है जिसको आप बनाएं और अपनी सर्दियों को एंजॉय करें, क्योंकि अभी सर्दियाँ गई नहीं हैं। सर्दियाँ हैं तो आप जो है इसको बनाएं और बना के खाएं। और ये हम आज एक नहायत ही मुनफरद तरीके से बना रहे हैं। या हम इसको बना रहे हैं आटे से। तो ये आटा जो है ये आधा किलो के करीब हमने आटा लिया है और उसको देगची में डाल के बहुत अच्छी तरीके से भून रहे हैं। और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है भूनने से। और जो है जब इसका रंग थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा तो हम इसके अंदर दीगर चीज़ें जो शामिल करेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने ले ली है चीनी। ये चीनी मैंने जो है वो 2 कप चीनी ले ली थी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसको मैंने ग्राइंडर में बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। ये है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम, अखरोट और पिस्ते लिए हैं। इसको भी मैं ज़रा मोटा मोटा सा चॉपर में चॉप कर लूँगी। इसके अलावा इसमें जो है सौंठ जाएगी। और आप इसके सौंठ भी आप इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून के करीब जो है वो शामिल करेंगे। देसी घी में अगर बनाना चाहें तो देसी घी इस्तेमाल कर लें, या सादा डालडा का घी आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल कर लें। बहुत ही मज़ा आएगा और आप सर्दियों को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। अब ये देखिए, हमने भून के आटे को जो है वो तसले में निकाल लिया था। और इसके बाद फिर हमने जो है वो गोंद जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी 3 टेबल स्पून के करीब गोंद और मखाने 1 पाव के करीब मखाने, उनको भी घी में जो है घी जो है इसके अंदर जो है फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद अम्मी ने जो है इसको आटे में मिक्स कर दिया है। अब आटे में मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है। और थोड़ा सा जो है देसी घी जो है इसको हम गरम करके ना ये भी हम इसके अंदर मिक्सचर के अंदर शामिल कर देंगे। बनाना बहुत आसान है, आप यकीन करें झटपट बन जाता है। और इतना इतना लाजवाब बनता है ना। एक तो तवानाई की तवानाई, ताकत की ताकत आपको मिल जाती है, और दूसरा खाने में भी बेइंतहा लजीज होता है। आपने सूजी के तो खाए होंगे, लेकिन आप एक दफ़ा आटे के भी ट्राई कीजिएगा घर में, और यकीन करें सूजी से भी ज़्यादा आपको ये मज़ेदार लगेंगे। देखिए, चीनी भी पीसी थी, ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स थे उसको कप में पीस लिया है। और अब हम ये भी इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। और जो घी, देसी घी हम गरम कर रहे हैं उसको हम ऊपर से शामिल करके इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। शाम की चाय पे अगर आप इसको थोड़ा सा चाय के साथ खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। बस सौंठ जो है वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें फ्रेंड, ये आ गई सौंठ। ये होगी कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब। तो वैसे तो नेशनल वालों का पैकेट भी मिलता है सौंठ का, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह के 20 रुपीज़ के साशों में भी सौंठ मिलती है। आप जो है वो इसके अंदर शामिल कर दें। सौंठ की वजह से जो है ना, एक तो सौंठ गर्म होती है, खाने में भी मज़ा आता है, और दूसरा जो है फ़ायदेमंद बहुत है। सौंठ का इस्तेमाल जो है ना वो मुख्तलिफ़ खानों में होता है, और जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस तरह मैं सौंठ डाल के इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपको इसको जो है एक बॉक्स में रख के दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, रेडी हो गया हमारा आटे वाला सौंठ मखाने। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल नई रेसिपी है। आपने सूजी के तो देखे होंगे मखाने सौंठ के साथ, लेकिन ये जो है आटे के साथ बनाए हुए हैं। ये हमारी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सर्दियों का मज़ा उठाइएगा, क्योंकि फरवरी में भी अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जो है आप अगर इसको बना के खाएंगे तो बड़ा इंजॉय करेंगे। इसमें सारी सेहत बख्श चीज़ें डली हुई हैं। इसमें देसी घी है,
ڈالڈا گھی بھی ہے، اس کے اندر مکھانے ہیں، گوند ہے، سونٹ ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہیں، تو آپ اس کو گرم دودھ کے ساتھ لیں گے وہ بھی بہت فائدہ دے گا۔ تو فرینڈ، آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ میری نئی ریسیپیز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔